हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मानसी टूरी। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 जो है हमने कंप्लीट कर ली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 पर, जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटर्मिनेंट। ओके, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो वैक्यूम से इमर्ज नहीं करती, यानी कि जीरो से, शून्य से। किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो शेप में आती है किस चीज़ से? कंट्री की हिस्ट्री से, कल्चर से और पॉलिटिकल सिस्टम से। इसी के साथ कुछ अलग फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। कुछ जो होते हैं लाइक जियोग्राफी, नेचुरल फ्रंटियर्स, ये वैसे ही रहते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं डोमेस्टिक, एक्सटर्नल, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, समय समय पर इनमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं एलिमेंट से किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सामने आती है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम मेन हमारा जो आज की वीडियो को क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके डिटर्मिनेंट्स को समझना, इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना, प्रिंसिपल्स को समझना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले क्या एम रखता है? नेशनल इंटरेस्ट, इसी के साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है बहुत ही सालों से कॉलोनियल रूल से परेशान था, जिसकी वजह से वो बहुत ही मुश्किलों से कॉलोनियल रूल से इंडिया जो है फ्री हुआ था। ठीक है, तो अब इंडिया क्या चाहता है कि वो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना करे। एज अ फ्री कंट्री इंडिया हमेशा बनी रहे। सो इंडिया का क्या मेन एम है कि उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो बनी रहे एज अ फ्री कंट्री। ठीक है, वो किसी भी कंट्री का जो डोमिनेशन है अपने देश में अब बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या सबसे पहले मेन चीज़ है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। ओके, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने हमेशा से क्या चाहा है? सभी देशों के साथ जो है अपना बिहेवियर किस तरीके के रखना चाहे? फ्रेंडली रिलेशंस उन्होंने बनाने की कोशिश की है, स्पेशली जो मेजर कंट्रीज है, यानी कि बड़े देश हैं, साथ ही अपने नेबरहुड के साथ। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या देख सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या देखती है, क्या सीख करते हैं, प्रमोट करते हैं किस चीज़ को? वर्ल्ड पीस। और किस चीज़ के लिए वो काम करते हैं? किस चीज़ के अवॉइडेंस के लिए काम करते हैं? वॉर्स, बड़े बड़े वॉर जो है उनके डेंजर से अपने देश को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हमेशा से क्या मेन रहा है? कॉर्पोरेशन एंड हार्मनी। ठीक है, सो मेन जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या रहता है, किस चीज़ को इंडिया प्रमोट करता है? हार्मनी एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन द कंट्रीज दैट हैव आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड अदर डिफरेंसेस। ओके, इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट गोल आता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। किस चीज़ को प्रमोट करता है इंडिया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज नेशंस एंड देयर पीपल्स, यानी कि उन नेशंस का इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। अंडर प्रिविलेज का क्या मतलब होता है? जो कि एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुए होते हैं। ठीक है, जिन राष्ट्रों का बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ होता है, जैसे कि इंडिया था पहले, कॉलोनियल रूल से जिस तरीके से इंडिया परेशान था, और वहाँ के लोगों के लिए भी इंडिया ने हमेशा से क्या कोशिश की है कि किसी भी देश से जितने भी इंडिया के डिफरेंसेस हैं उन्हें वो सॉल्व किस तरीके से करें। वो फोर्सेस का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेन वो क्या कोशिश करते हैं? पीसफुल मेथड्स अपनाने के लिए। सबसे ज़्यादा मेन वो क्या कोशिश करते हैं कि पीसफुल मेथड्स अपनाए जाएं, लाइक डायलॉग, नेगोशिएशन या डिप्लोमेसी तरीके। चलिए अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कुछ डिटर्मिनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं। जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, डोमेस्टिक सिचुएशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एसेट्रा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो इंडिया की जियोग्राफिकल साइज है और जो लोकेशन है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। ठीक है, इंडिया बहुत ही बड़ा है साइज में, जैसे कि हम सभी जानते हैं। ये वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है। नियरली 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इसकी टेरिटरी है। इसके नॉर्थ में जो बाउंड्रीज है किससे एसोसिएट कर रही है? वर्ल्ड की जो फेमस हिमालय माउंटेन रेंज से। ठीक है, इसकी जो लैंड बाउंड्रीज है वो 15,000 किलोमीटर्स लॉन्ग है। किससे जुड़ी हुई है? विद पाकिस्तान इन द वेस्ट, भूटान, चाइना एंड नेपाल इन द नॉर्थ, एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। जब हम बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, इसमें हम क्या देखते हैं? इंडिया ने कभी भी अग्रेसिव कैंपेन्स नहीं चलाए कंट्री के बाहर अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि इतने सालों से इंडिया जो है वो कॉलोनियल रूल से परेशान था। उसके बाद जब वो फ्री हुआ तब से ही इंडिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में किस चीज़ की बात करता है? पीस को प्रमोट करता है। ठीक है, सभी देशों के साथ वो पीसफुल बिहेवियर रखना चाहता है। ठीक है, इसी के साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप देने के लिए इंडिया की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमने सुना है वसुधैव कुटुंब, इसका मतलब क्या है? सारा विश्व एक परिवार है। इसी मान्यता पर जो है इंडिया हमेशा से चलता आया है।
ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी डिटरमाइन करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। जैसे कि हम जानते हैं जो भारत है वो पोटेंशियल इतना रखता है कि इकोनॉमिक हाइट्स पर पहुंचने की, डेवलपमेंट में वो काफ़ी आगे जो है भारत जा सकता है और इतना पोटेंशियल जो है भारत रखता है। ठीक है। इट्स रिवर्स आर केपेबल ऑफ जनरेटिंग पावर एंड प्रोवाइडिंग इनफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। भारत की जो रिवर्स है वो इतनी केपेबल है कि वो पावर जनरेट कर सके और इनफ वाटर जो है वो प्रोवाइड कर सके फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। ठीक है। सो फ्रेंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो क्लियर हो गया हो। कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।